भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज में हर रोज मनोरंजन की कोई कमी नहीं रही है और केप टाउन का तीसरा दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। हमें देखने को मिली बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी, दो बेहतरीन पारियां और एक विवादास्पद फैसला भी। इन सब बातों के बारे में हमारे साथ बात करेंगे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। संजय, आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में बहुत स्वागत है। ये मैच भी लगभग उसी मंजर पर है जो पिछले में था और हम सारी बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो पूरा भारत जानना चाहता है कि आप भी क्या समझते हैं। जो 60 एक विकेट के नुकसान पे जब स्कोर था साउथ अफ्रीका का, तब डीन एल्गर 22 के स्कोर पर लेग बिफोर दिए गए थे, लेकिन उसे हॉकाई के देखते हुए ओवरटर्न किया गया। तो आपकी राय क्या थी इसके बारे में? देखिए, जब रिव्यूज होते हैं और रिप्ले हम देखते हैं तो फिर एक आइडिया आ जाता है। प्लेयर्स भी ग्राउंड पे होते हैं, उनको पता चलता है ये आउट है, ये नॉट आउट है। तो मैं देख रहा था तो बिल्कुल आउट लग रहा था, क्योंकि ऐसे नहीं लग रहा था कि स्टंप को मिस कर रही है गेंद। जब दिखा कि विकेट मिसिंग और ओवर द टॉप, तो बहुत हैरान हो गया, मैं सरप्राइज हो गया। लेकिन ऐसी चीजें बहुत बार हुई है जब से रिव्यू सिस्टम आया है। रिव्यू सिस्टम प्लेयर्स को चाहिए था, इसीलिए आया। और आपको याद होगा एक फेमस तेंदुलकर का लेग बिफोर डिसीजन था जो वर्ल्ड कप में 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। तो ऐसी चीजें होती है। मैं हैरान था, मुझे लगा कि बॉल स्टंप से लगेगी और ये डीन एल्गार आउट हुए हैं। तो ये है मेरे आपके प्रश्न का उत्तर। मुझे भी लग रहा था कि रिव्यू रिप्लेस देख के कि आउट है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर आपने ट्रस्ट किया है तो टेक्नोलॉजी फिर बॉस बन जाती है और अपना फाइनल वो निर्णय देती है। चलिए एक चीज क्लैरिफाई कर देते हैं हमारे दर्शक और हमारे पाठकों के लिए, क्योंकि संजय और मैं दोनों ब्रॉडकास्ट में काफी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हालांकि मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी होता है। मतलब एक इंसान ही आखिरकार जो हॉकाई मशीन है उसको ऑपरेट करता है, तो थोड़ी सी उसमें गलतियां जरूर हो सकती है। बहरहाल चलते हैं मैच के बारे में, दिन के बारे में बात करते हैं और शुरुआत कैसे ना करें ऋषभ पंत की बात करके। संजय, आप भी बहुत ऋषभ पंत के काफी सपोर्ट में कह चुके हैं पहले, और ये पारी देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परिपक्वता का पहचान दिया। जिस तरीके से उन्होंने अपने इनिंग्स को पेश किया और आखिरकार जो टेल के साथ भी रन्स बनाए, वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैच के संदर्भ में। ये बहुत अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, अलग उनका माइंडसेट है। वीरेंद्र सहवाग आए थे एक जमाने में और एक अलग तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली। ऋषभ पंत ने उसको एक और दूसरे लेवल पे लेके गए हैं। जब छोटा स्कोरिंग टेस्ट मैच होता है, जब लो स्कोरिंग हम कहते हैं, तब ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं। एडम गिलक्रिस्ट उसी तरह थे। तो इसीलिए ऋषभ पंत के साथ हमें अलग एक सोच रखनी चाहिए। जब वो आउट हो गए थे, एक बुरा शॉट खेल के आउट हुए, इसलिए शॉट लगा बुरा। लेकिन जब 100 रन बनाए आज, तो 14 के स्कोर पे शायद वही शॉट उन्होंने फिर से खेला। तो ये अलग तरीके से खेलते हैं। और अगर आप उनकी इनिंग बाय इनिंग, मेरी दरख्वास्त पे आप उनकी इनिंग बाय इनिंग करियर देखे टेस्ट क्रिकेट में, कि उन्होंने कितनी अच्छी पारियां खेली है। स्टार्ट किया था एक बड़ा 100 इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में, उसके बाद 290 है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 100 रन बनाए। उसके बाद एक्चुअली उनके 3 90s है और 4 शतक है और एक 89 नॉट आउट है, जो मैं मानता हूँ एक ऑल टाइम ग्रेट इनिंग जो ब्रिस्बेन में खेली थी। तो और फिर इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 100 है। तो और क्या चाहिए? अगर ये मेरे लिए, अगर 4 टेस्ट मैचेस भी फेल होते हैं, बिल्कुल 5वां टेस्ट मैच मेरे लिए खेलेंगी, ऐसे खिलाड़ी है ये। चलिए जो उनकी साझेदारी थी विराट कोहली के साथ, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि लगभग भारतीय पारी की वही हाईलाइट थी। तो कोहली ने इंग्लैंड में एक बड़ा दिलचस्प बयान कहा था। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड ऐसी जगह है जहां पर आपको बतौर बल्लेबाज अपनी ईगो को अपनी जेब में रखना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही रहा है केप टाउन में। उन्होंने दोनों पारियों में अपने ईगो को अपनी जेब में रखे दो बहुत महत्वपूर्ण और कीमती पारियां खेली। जी हाँ, अगर टीम के रिलेशन में देखें तो ये कीमती पारियां जरूर थी, क्योंकि बाकी बल्लेबाज जो टीम में है काफी आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे रन नहीं हो रहे। तो विराट कोहली जो पहली इनिंग में पारी खेली, सेकेंड इनिंग में भी वो उसने थोड़ा भारत को जरूर मदद किया है। लेकिन ईगो जेब में रखना ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार जिमी एंडरसन के खिलाफ जब उन्होंने किया था तो अंत में उन्होंने बड़े शतक किए। लेकिन वो जो संयम जो दिखा रहे, जो स्ट्राइक रेट पिछले एक 18 महीनों में, जब 100 के ऊपर बॉल खेलते तो 40 से अभी इस इनिंग्स में 20 पे आया था। तो ये मेरे हिसाब से विराट कोहली की जो एबिलिटी है,
उसको फिर से उनको जरा देखना पड़ेगा कि अप्रोच जो उनका टेक्निक फ्रंट फुट पे जाके खेलने का है, क्या ये अप्रोच सही है? क्या ईगो को इतना जेब में अंदर डालना चाहिए या थोड़ा फ्री स्कोरिंग भी होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ 2 शॉट्स खेले इस सीरीज में, एक तो ऑफ ड्राइव और दूसरा एक फाइन लेग की तरफ ग्लांस बाउंड्रीज के लिए। तो ये विराट कोहली थोड़ा एक्सट्रीम ऑपोजिट है, जो मैं बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन टेस्ट मैच में जरूर उनके जो जो मेंटल टफनेस की बात करते हैं उसका फायदा टीम को जरूर हुआ है। चलिए, आपने बात भी की उनकी धीमी बैटिंग की और हमने बात भी की कि भारतीय बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही। जरूर उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले तारीफ करेंगे साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी क्रम की। लगभग सारे ही खिलाड़ियों ने इस पूरे सीरीज में अपना योगदान दिया है। मार्को यानसन एक सुपरस्टार के रूप में उभर रहे हैं। कगिसो रबाडा ने फिर से अपना फॉर्म हासिल कर लिया और आज लुंगी एनगिडी के जो स्पेल थे उसकी वजह से काफी मैच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि भारत शायद एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस हुए, काफ़ी युवा ख खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया और सबसे बड़ी बात जो हुई इस इनिंग्स में कि साउथ अफ्रीका का जो एक नैसर्गिक उनका जो अप्रोच है बॉलिंग का, एक डेल स्टेन को छोड़कर बाकी सब अगर आप देखें सालों से अगर साउथ अफ्रीका जीतती आई है, साउथ अफ्रीका में डोमिनेट किया है, तो वो टॉल फास्ट बॉलर आके हिट द डेक मॉर्नी मॉकल की तरह गेंदबाज रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में शुरुआत में रबाडा ज्यादा आगे डालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा लुंगी गीडी भी वही कर रहे थे, लेकिन आज अब जब सीरीज एकदम रोमांचक मोड़ पे पहुंची है, वो फिर से अपने बेसिक अप्रोच की तरफ गए और वो अप्रोच बिल्कुल सही है और उसने थोड़ा सा परेशान किया है इंडिया को। मार्को यानसन ने भी काफी हिट द डेक बॉलिंग की, रबाडा ने बहुत कम ड्राइविंग बॉल दिए और लुंगी इंगिडी जो थके हुए लग रहे थे फर्स्ट इनिंग में, बिल्कुल अलग सेकेंड इनिंग्स में। तो बहुत अच्छा लगा कि साउथ अफ्रीका अपने साउथ अफ्रीकन स्टाइल में गेंदबाजी कर रही है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं और इसके लिए हमने एक टाइटल चुना है कि अब रहा ना जाएगा। तो रहा ना जाएगा क्योंकि अजिंक्य रहाणे फिर से फेल हुए, बहुत जल्दी आउट हो गए। उससे पहले चेतेश्वर पुजारा भी आउट हुए। तो मैं सीधा आपको स्पॉट पे डालता हूं कि इस साल भारत के अधिकतर मैच घर पे ही होने हैं, तो अगर आप इस टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे तो इन दोनों में से क्या दोनों को फिर से मौका मिलेगा? रहाणे का तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि कोई होप नहीं लग रहा कि उनका फॉर्म वापस आ रहा है और सिलेक्टर्स का जॉब ये होता है कि थोड़ा सा मौका दे, सिलेक्टर बने रिजेक्टर नहीं कि किसी को जल्दी जल्दी निकाले। तो रहाणे को काफी मौके दिए और दूसरा एक ऑब्लिगेशन होता है जो टैलेंट रेडी है और अपने प्राइम में है उसको भी सही मौके पर टीम में लाया जाए। तो होम सीरीज एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि यंग टैलेंट को आप ब्रीड करें। तो मुझे लगता है कि रहाणे के साथ वो जरूर होगा। चेतेश्वर पुजारा के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचा जाएगा, 100 टेस्ट के करीब भी आ रहे हैं तो कभी कभी इमोशनल एंगल आता है। लेकिन जी हाँ, अब वक्त आ गया है थोड़ा सा उस बारे में सोचने के लिए। रहाणे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बहुत मुश्किल होगा उनको अपना स्पॉट मेंटेन करने में। चलिए, जब एल्गर का एलबीडब्ल्यू नहीं नकारा गया था उसके बाद रन भी फ्लो कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बुमराह ने एल्गर को हटा के एक रास्ते का कांटा तो हटाया है। लेकिन क्या कहना सही होगा कि साउथ अफ्रीका और भारत के दोनों के बीच में अभी सबसे बड़ा फासला है पीटरसन? पीटरसन एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। क्या उन्हें जल्दी से आउट करने से कल फिर से जीत की उम्मीद जगा सकती है भारतीय टीम? देखिए, ये साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप थोड़ी इंडिया की तरह उनकी भी समस्याएं हैं। इसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे सब आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, क्विंटन डिकॉक नहीं है इस टीम में। तो अगर कीगन पीटरसन जल्दी आउट हो जाए तो भारत बिल्कुल मैच में वापसी कर सकता है और ये युवा खिलाड़ी है तो हो सकता है कि आउट हो जाए। अगर एक्सपीरियंस कोई होते तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता, अगर एल्गार रहते तो बहुत ही उनके चांसेस बढ़ जाते। लेकिन एल्गार आउट होने के बाद भारत बिल्कुल टेस्ट मैच में वापस है, लेकिन काफी ज्यादा रन ऐड किए उन दोनों ने, पीटरसन और एल्गार ने। तो इसीलिए लगता है साउथ अफ्रीका के चांसेस थोड़े भारत से बेहतर है। लेकिन भारतीय फैंस को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा ट्रस्ट रखिए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों में। वो भी कुछ खास बल्लेबाज वाली टीम नहीं है। चलिए, बहुत रोमांचक आखिरी दिन होगा। उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। अगर बारिश नहीं हो तो आखिरी दिन जरूर होगा सीरीज का। और याद रखिए कि आप www.espncricinfo.com/hindi पर जाकर लाइव कमेंट्री भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।